प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आज सिर्फ 2 गाड़ियों पर निकला। ये इसीलिए कि मोदी ने देश के लोगों को तेल बचाने और एकजुट होकर संकट का सामना करने की नसीहत दी थी। संकट बहुत गहरा है और इसी का समाधान निकालने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति चीन में हैं। दुनिया का भविष्य क्या होगा, जंग के बादल छटेंगे या धुआं और गहराएगा, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर जाएगी या शांति की कोई खबर आएगी? बम ही बम बरसेंगे, करोड़ों लोग तेल की बूंद बूंद को तरसेंगे, पहिए थम जाएंगे या फिर जिंदगी की गाड़ी फिर से ढर्रे पर आएगी। ये अगले 48 घंटों में तय हो जाना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 13 से 15 मई तक चीन के दौरे पर हैं। कहने को तो ये दोनों देशों की द्विपक्षीय मुलाकात है, लेकिन असल मुद्दा ईरान ही है। ईरान को समझौते की टेबल पर लाने के लिए ट्रंप अब चीन की ओर ताक रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि ट्रंप का दिल और जुबान का तालमेल हर घंटे बदलता रहता है। चीन रवाना होने से पहले भी ट्रंप ने दुनिया को यही कहा कि ईरान मुद्दे पर उन्हें चीन की मदद नहीं चाहिए। लेकिन ट्रंप ने यह जरूर बताया कि उन्हें मदद किसकी चाहिए, अपने फेवरेट फील्ड मार्शल की। Considering the Pakistanis as mediators? No, they're great. What? I think they're great. Mr. I think President. the Pakistanis have been great. The Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan have been absolutely great. Considering the Pakistanis as mediators? No, they're great. What? I think they're great. Mr. I think President. the Pakistanis have been great. The Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan have been absolutely great. लेकिन ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल की पोल तो बुरी तरह खुल गई है। पाकिस्तानी एयरबेस पर ईरानी जहाज छिपाए जाने की खबर मंगलवार से ही अमेरिकी मीडिया में घूम रही थी। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप अपने फेवरेट फील्ड मार्शल को क्लीन चिट दिए जा रहे हैं, लेकिन खुद उनके देश की संसद ये मानने को तैयार नहीं कि ईरान मुद्दे पर पाकिस्तान रत्ती भर भी भरोसे के लायक है। मजे की बात यह है कि 12 अप्रैल को एक पाकिस्तानी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसमें नूर खान एयरबेस पर ईरानी जहाजों के लैंड होने की बात कही थी। इस प्लेन की लैंडिंग ऑनलाइन ट्रैकिंग में पकड़ नहीं आ रही थी, क्योंकि इसके ट्रांसपॉन्डर ऑफ थे। यानी एक पाकिस्तानी ने अनजाने में ही मुनीर की दगाबाजी की पहली रिपोर्टिंग कर दी थी। पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने एक दिन पहले ही पाकिस्तान को दलाल मुल्क और जनरल मुनीर को जाने क्या क्या कहा है। अब मुनीर की दलाली के सैटेलाइट सबूत भी सामने आ गए हैं, लेकिन ट्रंप का जनरल मुनीर से जाने कौन सा काम अभी बाकी है जो वो इन सारी चीजों से आंखें मूंदे हुए हैं और मुनीर की जान बख्शते जा रहे हैं। ईरान अभी तक खामोश था, लेकिन उसने अपनी खामोशी तोड़ी है ट्रंप के चीन रवाना होने से ठीक पहले। ईरानी फौज ने एक मॉक ड्रिल का वीडियो जारी किया है, जिसमें जमीनी हमला और उसकी सरहदों में घुसपैठ से निपटने का अभ्यास दिखाया गया है। अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के डमी को भी ड्रोन अटैक से उड़ाया गया है। इन तस्वीरों से ईरान ने क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि हमले का जवाब हमले से ही होगा और हथियारों के बल पर तो ईरान नहीं झुकेगा। ट्रंप चाहे कहीं भी जाएं, कुछ भी करें। ईरान जंग से खुद ट्रंप भी निकलना चाह रहे हैं और इसका सम्मानजनक रास्ता उन्हें बीजिंग में मिलने की उम्मीद है। क्योंकि 28 फरवरी से 23 मई तक इस जंग में अमेरिका $29 अरब खर्च कर चुका है। सिर्फ हमले और ऑपरेशन के दिनों को गिने तो रोजाना $1 अरब का खर्च अमेरिकी टैक्स पेयर पर पड़ा है। इसका सीधा असर अमेरिका की इकोनॉमी और आम अमेरिकी की जिंदगी पर पड़ रहा है। गैसोलीन की कीमत पिछले साल के मुकाबले 30% ज्यादा हो गई है।
अमेरिका में महंगाई दर 3.8% पर पहुंच गई है, जो पिछले 4 साल में सबसे ज्यादा है। लेकिन ट्रंप मानने को तैयार नहीं है। ईरान अभी तक खामोश था, लेकिन उसने अपनी खामोशी तोड़ी है ट्रंप के चीन रवाना होने से ठीक पहले। ईरानी फौज ने एक मॉक ड्रिल का वीडियो जारी किया है,